Morning students, hope you are good at home but not happy, I know. So आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों को पद्य से सूरदास के पद पढ़ा दिए और उससे प्रश्न भी आप लोगों को दिए। आशा है आप लोगों ने बना लिया होगा। और मैंने गद्य से नेताजी का चश्मा पढ़ा करके उससे भी प्रश्न उत्तर लिखने के लिए दिए हैं। आशा है आपने उन्हें भी बना लिया है। तो आज मैं कृतिका का पाठ 1 शुरू करने से पहले आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ। आप लोग और ये पद्य सूरदास के पद में जो प्रश्न उत्तर आप लोगों ने लिखे हैं उन प्रश्नों के प्रश्न 1, 2, 3 और 4 प्रश्न 1 से 4 तक के उत्तर आप लोग याद करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं कृतिका के चैप्टर 1 माता का अंचल। अंचल का 2 अर्थ होता है। अंचल का अर्थ हो गया क्षेत्र और आंचल। यहाँ पर माता का अंचल मतलब माता का आंचल भी हो गया और माता का क्षेत्र भी हो गया। इसमें ये पाठ में लेखक ने बताया है कि ग्रामीण परिवेश के बारे में जो बातें की गई है वो गांव के लोगों का जीवन 1930 के दशक की यह कहानी है। उस दशक में गांव के लोगों का जीवन कैसा होता था, लोगों का रहन सहन कैसा होता था, ग्रामीण परिवेश कैसा होता था। 1930 मतलब कि आज से 90 साल पहले की कहानी, उस ज़माने की कहानी। तो उसे बताया गया कि उसमें एक बालक है जो लेखक स्वयं है। उसकी रूप आकृति आकर्षक होने के कारण पिता उसे भोलानाथ कहा करते थे। वो सारा दिन अपने पिता के साथ ही रहता है, पिता के साथ ही घूमता है फिरता है और सारी जो आप लोगों को पाठ में पढ़ाएंगे तो आप लोग देखेंगे उसमें वो सब कुछ मौज मस्ती करता है, पिता के साथ पूजा करता है, पिता के साथ ये घूमने फिरने जाता है। पिता उसे पेड़ की झुकी डाली पर बैठा करके और झूला भी झूलाते हैं। लेकिन जब उस बच्चे के ऊपर संकट आता है, वो परेशानी में होता है, तब वो अपने पिता के बुलाने पर भी पास नहीं जाता, वो सीधा माँ के पास चला जाता है। जबकि माँ के साथ वो ज़्यादा समय गुजारता भी नहीं है। वो माँ के पास जाकर के माँ के आंचल में छिप जाता है। इस कहानी में आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। गांव के बच्चों का जीवन कैसा होता है, आपका जीवन कैसा होता है, शहरी बच्चों का जीवन कैसा होता है, गांव के बच्चे किन किन चीज़ों से खेलते हैं और कितनी मस्ती उन लोगों को होती है, कितना समय वो लोग खेल कूद में गुजारते हैं। जबकि शहर के बच्चों को ये नसीब नहीं हो पाता है। शहर के बच्चे कीमती महंगे उपकरणों से खेलते हैं। उनके घर में तो होता है लेकिन बच्चों का होमवर्क इतना ज़्यादा होता है और पढ़ाई का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे उन उपकरणों को हाथ भी नहीं लगा पाते। कभी कभी खेल लेते हैं लेकिन इस प्रकार कह सकते हैं कि शहरी बच्चों के पास जो महंगी खेल सामग्री होती है उससे वो लोग खेलते तो हैं लेकिन खेलना तो चाहते लेकिन मौका नहीं मिलता है। और ग्रामीण बच्चे घर की पुरानी टूटी फूटी चीज़ों से मौज मस्ती भरा खेल खेलते हैं और उसी खेल में वो लोग रम जाते हैं। उसमें कोई दिखावे की प्रवृत्ति नहीं होती है, कोई कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ता। वो लोग पैर में धूल लपटा हुआ, शरीर में शर्ट हो ना हो, फटे कपड़े हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पूरा बचपन वो लोग मस्ती में गुजारते हैं। और बचपन का वास्तविक आनंद यही है जिसमें आपके सारे भेदभाव मिट जाते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और आप दुख चिंता परेशानी से निश्चिंत होकर के खेलते हैं। वही बचपन होता है। तो बच्चों अगली क्लास में मैं फिर आप लोगों को अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी, पाठ को शुरू करूँगी। तो उस दिन आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर के बैठिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।